वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारा बहुत सारी क्वांटिटीज़ से वास्ता पड़ता है, तो फिजिकली हम उनको मैयर कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें तो ऑल द मैयरेबल क्वांटिटीज़, यानी जो भी काबिल पैमाइश मिकदारें होती हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। वो कहते हैं जी दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट्स। ये हर इस जिस्म में, इस कायनात में जितने भी जिस इस्साम पाए जाते हैं उन सब की ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम उसको मैयर कर सकते हैं फिजिकली। और इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरी इसकी यूनिट इन विच इट इज़ मैयर्ड, यानी वो यूनिट जिसके ज़रिए इसकी पैमाइश की जा रही होती है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें, द स्पीड ऑफ कार इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर देखा जाए तो ये जो स्पीड है ये फिजिकल क्वांटिटी है, और यहां पर ये जो 20 है इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हमेशा क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिस तरह आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, यानी आप कार की स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, तो इसकी न्यूमेरिकल जो मैग्नीट्यूड है ये भी बढ़ती जाएगी। तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की पैमाइश कैसे हम करते हैं, वो हम किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इसको हम यूनिट कहते हैं। किलोमीटर में भी हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं और इसकी पैमाइश हम मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं। अगर इसकी एक और एग्जांपल देखें, the mass of rice is equal to 15 kg। अब इसमें ये जो मास है ये फिजिकल क्वांटिटी है और इसमें जो 15 है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और जो केजी है इसको हम कहते हैं यूनिट। ये मास का यूनिट है और इसके ज़रिए ही हम तमाम जो भी हम मास में हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं उसकी पैमाइश करते हैं केजी के साथ। तो आगे हम देखते हैं, जी हमारे पास टाइप्स हैं इसकी फिजिकल क्वांटिटीज की। देयर आर टू टाइप्स, इसकी दो इकसाम है, बेस क्वांटिटीज हैं और डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। बेस क्वांटिटीज वो इसकी डेफिनेशन है, द बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, यानी ऐसी मिकदारें जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी मिकदारों को जाहिर करते हैं उनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल है, दीज आर लेंथ है, मास है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 टाइप्स हैं इसकी। इन्हीं 7 टाइप से दूसरी क्वांटिटीज यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज को बनाया जाता है। जैसे वो कहते हैं जी द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, यानी ऐसी मिकदारें जिनको बुनियादी मिकदारों से जाहिर किया जाता है उनको डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी माखूज मिकदारें कहा जाता है। इसकी भी बहुत सारी एग्जाम्पल है। जैसे जैसे हम बेस क्वांटिटीज को आपस में मिलाते जाते हैं, इनका आपस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास स्पीड है, स्पीड को हम v से जाहिर करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी s/t। s हमारे पास डिस्टेंस है और t हमारे पास टाइम है। अब ये देखिए ये दो बेस क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस और हमारे पास टाइम। डिस्टेंस लेंथ को जाहिर करता है और हमारे पास t जो है ये टाइम को जाहिर करता है। तो ये जो डिस्टेंस और टाइम है ये हमारे पास स्पीड की इक्वेशन बनती है, यानी ये इसकी ये जो स्पीड मिकदार है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटी हमारे पास दो बेसिक क्वांटिटीज से बनती है। तो इसी तरह इसको डेराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। डेराइव्ड क्वांटिटीज की बहुत सारी मिसालें हैं, फोर्स है, एरिया है और वॉल्यूम है एक्सेट्रा, और भी काफी सारी इसकी एग्जांपल है जो कि आप इसमें लिख सकते हैं। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और इसमें इसकी दो टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज हैं और डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। इसी तरह ये टॉपिक जो है आपने अच्छी तरह लिखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इस टॉपिक के मुतालिक तो आप व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।